अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, उसे हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ कार्बन्स की, तो कार्बन है क्या? कार्बन का पीरियोडिक टेबल्स के अंदर अगर हम नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। और एटॉमिक मास नंबर कितना होगा बेटा? 12। तो केमिस्ट्री के अंदर एक लॉ है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी शो करती है अगर उसके पास क्या हो, या डुप्लेट रूल को फॉलो करे या किसको फॉलो करे, ऑक्टेट रूल को। तो कार्बन जो है अगर उसके शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डुप्लेट रूल्स को फॉलो करेगा या ऑक्टेट को। तो उसमें क्या होगा, कार्बन जो है हमेशा अपने आप को स्टेबिलिटी शो करने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो उसमें क्या होगा कि हम देखते हैं कार्बन के पहले शेल के अंदर अमूमन तौर पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। और दूसरे में कितने आएंगे? 4 आते हैं। तो इसमें क्या होंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, लेकिन इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये देने की बजाय ये क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग करता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग जो है अमूमन तौर पर अगर हम देखें कि इंसान का जो जिस्म है, ह्यूमन जो बॉडी है, तो उसे ह्यूमन बॉडीज के अंदर अमूमन तौर पर जो बॉडी का जो मैस है वो 18% जो है वो कार्बन के ऊपर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर 0.04% जो है वो कार्बन मौजूद है, जो कि फिक्स की जाती है किसकी मदद से? प्लांट्स की मदद से क्या की जाती है? वो फिक्स की जाती है। तो होता क्या है कि जो ये आपकी जो बॉडी के अंदर जो कार्बन मौजूद है, ये नेसेसरी पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कार्बन से मुतालिक एक बात की जाती है, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है, कि जिसके आखिरी शेल में क्या मौजूद हो? 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो कार्बन जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता क्या है? कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए बेटा करेगा कोवलेंट बॉन्ड। क्या करेगा वो? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड की जो डेफिनेशंस है वो आप लोगों को सबको अच्छे से पता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो होगा उसके आसपास अगर हम वैलेंसी के हिसाब से देखें, 4 कार्बन मौजूद हैं। तो उन 4 कार्बन के साथ मजीद क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन जो है वो उसके पास आकर क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। तो जब 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे इसके साथ, तो उसके बाद क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2। तो कार्बन के क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग से पूरे जाते हैं। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन को भी दरकार यही चीजें होती हैं कि वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल पूरा करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, तो यहां पर जो किताब में जो एग्जांपल दी गई है इसको हम कहते हैं मीथेन गैस, CH4, मीथेन गैस। तो इसमें क्या होगा, ये एक स्टेबल्स है। इसके अलावा कहता है जो कार्बन जो है वो और भी चीजों के साथ बॉन्डिंग करता है, जैसा कि आपके पास ये नजर आ रहा है। इन सब के साथ ये क्या होगा? बॉन्डिंग करता है। अमूमन तौर पर कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी जो है वो 3 शेप्स के अंदर पाई जाती है। कार्बन के अंदर अमूमन तौर पर जो सबसे जो आम सी जो ब्रांच जो पाई जाती है उसे कहते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन जो है वो जिसके अंदर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या हो? अटैच्ड हो, तो हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। अगर अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है तो वो एक लॉन्ग चेन बनाता है। उस लॉन्ग चेन को हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। किस चीज का बेटा? कैटिनेशन का। इसे हम नाम देते हैं कैटिनेशन। इस कैटिनेशन में क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या होगा? अटैच। अब इसमें क्या होगा कि जो बाकी आगे जो उनके ऊपर नीचे खाली हैं वहां पर आप क्या कर दें? हाइड्रोजन को अटैच कर दें। तो इस तरह क्या होगा? ये एक स्ट्रेट चेन बन जाती है। ये कार्बन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है बेटा। सेकंड आपके पास आती है रिंग शेप। रिंग शेप में क्या होता है कि कार्बन जो है
वो उसके अंदर भी साथ में क्या होता है, वो बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इसके अंदर वो किस में बनाता है, बेंजीन रिंग बनाता है। तो कहता है उस बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन बाज जगह के ऊपर डबल बॉन्ड भी शो करता है और बाज जगह के ऊपर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड भी शो करता है। लेकिन इसके साथ अगर कार्बन, एक कार्बन इधर मौजूद है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर कार्बन है, तो उन्हीं के साथ आउटर साइड्स के ऊपर उनके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो इसकी जो सबसे जो मेन एग्जांपल्स है, इन्हें हम नाम देते हैं C6H6, दिस इज द बेंजीन। इसे क्या नाम देते हैं, इसे हम बेंजीन का नाम देते हैं। सेकेंडली आपके पास आ जाती है ब्रांच चेन। ब्रांच में क्या होता है कि अगर एक कार्बन दूसरे के साथ अटैच होकर एक न्यू ब्रांच बना दे तो उन्हें हम कहते हैं ब्रांच चेन कार्बन्स। तो उसमें क्या होगा कि अगर उनके साथ कार्बन अटैच होते हैं, अगर यहां पर ब्रांच आएगी तो इधर क्या होगा, हम कार्बन को अटैच करेंगे ना कि हाइड्रोजन को। जब हम आप यहां पर हाइड्रोजन कार्बन को अटैच कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, साइड्स पर फिर आप जो आखिरी कार्बन होगा, अगर आप एक कार्बन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप एक और कार्बन मजीद बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होगा, एक और कार्बन। तो जो आखिरी कार्बन होगा, तीन हाइड्रोजन हमेशा क्या होंगे, उसके साथ अटैच्ड होंगे। जो उससे पहले के जो कार्बन होगा उसके साथ सिर्फ क्या होंगे, दो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह जो बाकी जो पॉइंट्स होंगे आप उनके ऊपर भी हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह ये क्या बन जाती है, थ्री टाइप्स है कार्बन की, जिनके अंदर इनकी इस तरह की शेप्स पाई जाती है। इन तीन शेप्स के अंदर कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो मौजूद होती है। अच्छा, कार्बन जो है टेट्रावेलेंट तो है, लेकिन कार्बन जो है वो डिफरेंट चीजों के साथ क्या करता है, बॉन्ड्स बनाता है डिफरेंट के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो जहां पर ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डिंग करता है तो उसमें दो दो जो होंगी राइबोस शुगर जो होंगी वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाती हैं। हमेशा जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे, जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे वहां पर क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है हमेशा। दूसरा क्या होगा कि अगर हम देखें कि एक कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है, एक आपके पास नाइट्रोजन जो मौजूद होती है, उस नाइट्रोजन के साथ अगर आपको दूसरा नाइट्रोजन का अपना पॉइंट लगाएं तो उसके अंदर आखिरी के दो जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो इसके साथ क्या होते हैं, अटैच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहां से वाटर शेप्स के अंदर रिमूव हो जाएगा। जब ये वाटर शेप में ऐसा रिमूव होगा तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा इनके साथ बॉन्डिंग सल्फर की भी होती है। तो सल्फर जो है अमूमन तौर पर वो मैथ्योनीन्स के इस तरह के जो ग्रुप्स जो होते हैं उनके साथ इस चीज की अटैचमेंट होती है। हमारे जिस्म के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म्स के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन क्या, वाटर कह लें, कार्बन कह लें, अपना ग्लूकोज कह लें, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उन पर वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अगर हम बात करें यही मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं, ये कन्वर्जन है किस चीज की, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। अगर तो यहाँ पर सनलाइट की मौजूदगी के अंदर ये दो चीजें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शंस करती हैं तो पौधों के अंदर मौजूद जो स्टार्च जो होता है वो स्टार्च कन्वर्ट किसमें होना शुरू हो जाता है, कार्ब्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। इसके अलावा दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है इनएक्टिव फॉर्म्स के अंदर। तो जब वो एक्टिव फॉर्म के अंदर होता है कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइडर बन जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, सेलुलोज जो कि पौधों के अंदर इनएक्टिव होता है। इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड आर बॉन्ड बिटवीन द टू अमाइंस ग्रुप, जहां पर जो अमाइन ग्रुप के अंदर जो मौजूद होगा उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। इसके अलावा आपके जो सबसे जो बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए, आरएनए, तो इन डीएनए और आरएनए जो है वो किस में कंसीडर होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक
के डिफाइन या इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन, के कार्बन क्या है, और कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, व्हाई, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट इसलिए है कि उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन की मजीद कैपेसिटी रखता है। तो वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयर कर लेता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो काइंडली इसे जरूर सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।